हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। मैं नवीन चंद्र आर्य, प्रवक्ता भौतिकी, अटल उत्कृष्ट कॉप्ट इंटर कॉलेज नाथनी से। तो हम आइए समझते हैं सरल आवर्त गति क्या होता है। जब कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करता है तथा वस्तु पर कार्य करने वाला बल साम्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दृष्टि रहता है, इसे हम सरल आवर्त गति कहते हैं। तो ये एक बॉब है, ये स्प्रिंग पर आपका कौन सी गति कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, अपनी साम्य स्थिति की दोनों ओर गति कर रहा है। अगर हम ग्राफिकल रूप से देखें तो ये आपका इस टाइप से हमें ग्राफ मिलेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो अधिकतम विस्थापन हो रहा है आपका इस कण का या इस बॉब का एक ओर यहाँ से यहाँ तक कर रहा है ये, देखिए। तो ये एम्पलीट्यूड कहलाता है यानी कि आयाम, और एक दोलन करने में जो समय ले रहा है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यदि साम्य स्थिति का विस्थापन y हो और उस पर लगने वाला बल F हो तो F बराबर माइनस वाई। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होगा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि सदैव साम्य स्थिति की ओर ही दृष्टि रहता है, इसलिए आपका जो बल है वो y के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन माइनस वाई की होगा, माइनस वाई। F अनुक्रमानुपाती माइनस वाई। यही सरल आवर्त गति का आवश्यक प्रतिबंध है कि F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। सरल आवर्त गति की कुछ एक विशेषताएं होती है जो निम्न है। तो फर्स्ट हो गया, एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर इधर उधर गति करना चाहिए, इसी निश्चित बिंदु को हम साम्य स्थिति कहते हैं। नंबर दूसरा, साम्य स्थिति से कण के विस्थापन कम होना चाहिए। ठीक है। अगला, जो त्वरण है साम्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और त्वरण और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। जिस दिशा में त्वरण होगा उसके विपरीत दिशा में आपका विस्थापन होगा। अगला, साम्य स्थिति से कण का विस्थापन को आयाम कहते हैं, और साम्य स्थिति से कण का वेग अधिकतम होता है। साम्य स्थिति में कण का वेग मैक्सिमम और छोरों पर शून्य होता है, जबकि साम्य स्थिति में कण का त्वरण तो शून्य होता है जबकि छोरों पर अधिकतम होता है। तो हम इस प्रकार हम देखेंगे वेग और जो त्वरण है वो विपरीत है। साम्य स्थिति में एक और वेग जो है अधिकतम है, वहीं त्वरण शून्य है, जबकि छोरों पर वेग शून्य है और जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण है वो अधिकतम है। तो अब हम इसको एक समान वृत्तीय गति के रूप में समझेंगे कि कैसे वृत्तीय गति के रूप में हम सरल आवर्त गति को परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये पॉइंट P है, इसको P मान रहा हूं मैं, ये वृत्तीय गति कर रहा है। अब इसकी गति तो सरल आवर्त गति नहीं हो सकती क्योंकि ये वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सरल आवर्त गति कौन कर रहा है? इस से ये जो पॉइंट है इससे डाला गया लंब जो है आपका, यानी कि यहाँ व्यास पर भी डाल सकते हैं और बाहर कोई हमने रेखा खींची यहाँ पर भी डाल सकते हैं। तो ये डाला गया जो लंब है यही आपका एक निश्चित पॉइंट के दोनों ओर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अनदर वे हम दूसरी तरीके से समझे तो यहाँ पर जो पॉइंट P है ये तो एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, लेकिन इससे जो व्यास है आपका यहाँ पर इस वृत्त का, इस पर डाला गया जो लंब का पाद बिंदु, पाद यानी कि पुच्छ बिंदु B, ठीक है, ये देखिए दोनों ओर क्या कर रहा है? इस टाइप से गति करेगा आपका इधर को ये। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला? जो कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है वो तो सरल आवर्त गति नहीं करता, बल्कि उस बिंदु से व्यास पर डाला गया जो लंब का पाद बिंदु है वही आपका क्या करता है? सरल आवर्त गति करता है। तो यहाँ पर B जो है बिंदु O के दोनों ओर कौन सी गति कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, क्योंकि बिंदु P से B पर क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। तो लंब का पाद बिंदु ये हो गया आपका B। तो ये इस प्रकार से सरल आवर्त गति करता है O के दोनों ओर। वैसे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपका X के दोनों ओर गति कर रहा है। अनदर वे, हम डिस्क को चला रखा है हमने ये, ठीक है, इस पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से फ्लैश हो रही है लाइट। तो देखिए पर्दे पर जो हमें स्क्रीन पर जो शेडो भाग है वही आपका सरल आवर्त गति कर रहा है इधर उधर ये। ठीक है, क्योंकि ये एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो इसका जो आयाम है वो A है, और साम्य स्थिति हमारी ये पॉइंट हो गया। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं ये सरल आवर्त गति यहाँ पर डाला गया है। अनदर वे हम समझें इसको इस टाइप से
हम ग्राफ के आधार पर समझें कि 90 डिग्री पर ग्राफ यहाँ पर पहुँचेगा आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पाई पर 300 पाई 270 पर और 360 पर। तो एक चक्कर हमारा 360 के लिए हो गया और इसी वृत्त को हम निर्देश वृत्त बोलते हैं। जो आपका ये पॉइंट ये वृत्त है जिस पर कोई कण जो है क्या कर रहा है, सरलावर्त गति कर रहा है। चलिए अब हम समझते हैं सरलावर्त गति के विस्थापन के समीकरण को समझते हैं। तो कोई कण P है, ठीक है, और ये x स्थिति ये होगी आपकी, माना t समय में थीटा कोण घूम रहा है यहाँ से यहाँ तक p तक, ये वाले पॉइंट से p तक पहुंचने में t समय ले रहा है और इसमें जो कोणीय विस्थापन हुआ इसका वो थीटा हुआ, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग गुणा समय, ये हमें रिलेशन पता है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोणीय विस्थापन थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू कितना रख दिया मैंने यहाँ पर, ओमेगा टी रख दिया। अब जो t समय में ये कण P तक पहुंचा यहाँ से यहाँ तक, तो अभी लास्ट टाइम ये तो सरल आवर्त गति नहीं कर रहा है, बल्कि इससे व्यास पर डाला गया जो लंब का पाद बिंदु n है वही आपका क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो जो विस्थापन हुआ वो इसका विस्थापन होगा पाद बिंदु n का। तो माना ये विस्थापन y हुआ है आपका, तो y इज इक्वल टू कितना है, ओ एन, ठीक है, y इज इक्वल टू ओ एन, ठीक। ये ओ एन कितना आएगा फिर ट्राइंगल ओ एन पी में, ठीक है, ट्राइंगल ओ एन पी में हम यदि साइन का फॉर्मूला लगाएं तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ओ एन, ठीक है, कर्ण ओपी। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ओपी साइन थीटा। इस टाइप से हम देखेंगे तो ये ओपी साइन थीटा आ गया। तो ओपी जहाँ वृत्त की त्रिज्या ए होगी ओ से पी तक का, और थीटा कोण हो गया हमारा ओमेगा टी। इस प्रकार से इसमें y इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा आया। तो ओ पी जो है हमारा कितना हो गया, ओ पी ए है। तो आपका इसी में हम ए की वैल्यू रख दें, ओ पी की वैल्यू रख दें, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इस प्रकार हम सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण देख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। थैंक यू।